अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज की वीडियो 10 मिनट्स की होगी यार। इस 10 मिनट्स में मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाना है कि पाकिस्तान की जो एलीट है वो किस तरह फ्रॉड कर कर करके ऊपर पहुंचती है जी। पाकिस्तान की जो एलीट है जिसमें 90% फ्रॉड वाले हैं, उनमें से एक फ्रॉडियो को, कई फ्रॉडिये मुझे मिले लेकिन वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया वो है। तो मैं चाहूँगा कि उसकी हकीकत आपको बताऊं। बात इस तरह से है कि कल मैंने एक वीडियो बनाई बहुत अच्छी, पाकिस्तान की जॉबलेस यूथ को हेल्प करने के लिए। तो उसको मैंने शेयर किया अपने बहुत ही करीबी दोस्तों से, काबिल एहतराम जो दोस्त थे उनसे। उनमें से एक मेरे साथ जॉब करते रहे हैं। उनका जवाब आया कि यार जो तुम कह रहे हो, एक तो तुम्हारे यूट्यूब पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, और जो तुम बात कर रहे हो पाकिस्तान में इतने पैसे तुम्हें कोई भी नहीं देगा। तो मैंने अभी उन्हें जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। इंडियन सिख निरूबी, कहाँ कीनिया निरूबी से लोग पैसे भिजवाते हैं जी। और ये अपनी कौम होके जो है ना, इनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई मार्केट दूसरी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक साल काम किया लंदन कॉलेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के साथ। उनके जो सीईओ थे उन्होंने भी कहा यार पाकिस्तान बड़ी गंदी मार्केट है, पाकिस्तान ना लो। मैंने कहा नहीं यार, उनको आगे लेके जाना है, वो जॉबलेस हैं। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। एक साल मैंने वहाँ ख़राब किया। 28 साल पहले जब मैं कनाडा में आया, तो जिस कज़न मेरे ने, सेकंड कज़न ने मुझे मोटिवेट किया था, उससे मैंने कहा जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमने। तो उसने कहा अगर पाकिस्तान पर क्रॉस लगा दो तो हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। मुझे उनकी वो बात समझ नहीं आई, तो मैं मोटिवेटेड था कि यार अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। तो लेकिन उनकी वो बात सही थी, क्योंकि वो क्वालिटी का आपको पता इशू है, टाइम का इशू है कि टाइम पे चीज़ें नहीं भेजते। अच्छा, वो मेरे साथ जो वाक़या हुआ, अच्छा मैंने, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। बहुत सपोर्ट किया। ऐसी सपोर्ट सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही हो सकती है, और मौजज़ा उसको कहते हैं। मैंने स्टोर बनाया कारपेट्स का, लेदर जैकेट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का, ऑटावा कनाडा में लेस्परेन लॉरिये में। एक टावर है, बिल्डिंग है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टन भी उस वक्त का बैठता था। मैंने वो स्टोर बनाया वहाँ पर। स्टोर अच्छा चलना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्रिसमस के दिन है, उन्हीं दिनों में तो हर चीज़ चलती है। एनीवेज, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर ना एक मार्केट लगती है, फ्ली मार्केट, वहाँ भी बहुत बिजनेस होता है। तो तुम एक दिन वहाँ भी जाया करो संडे के दिन। मैंने वहाँ भी गया, वहाँ भी बहुत काम शुरू हो गया। गाड़ियाँ निकलवा ली, सेलमैन रख लिए, ड्राइवर रख लिए, हैं जी, काम चलना शुरू हो गया। इस दौरान मेरे मोहल्ले में, जिसको मैंने ही कहा था कि ये अच्छी कंट्री है, का एक बंदा, उसका नाम है सैयद मोहम्मद इस्माइल अब्बासी, जो कि अब्बासी एंड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, उसका मालिक है, सीईओ है। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आ रहा हूं। तो मैंने कहा यार तुम ऑटवा ही आ जाओ, तुम टोरंटो क्यों आ रहे हो? कहने लगा नहीं जी वो टिकट, और सिर्फ $50 का फर्क था। ये जो 8.5 कनाल की कोठी इसने बनाई हुई है ना शादमान में, रीगल में और कराची में, ये नंबर 1 फ्रॉडिया है, नंबर 1 फ्रॉडिया। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं। इनका काम, ये दलाल हैं, दलाल
हैं ये मटका नहीं होता कि हम कड़ा खोलना मटका, ये वो लोग हैं। ये गरीब आदमियों का खून पीकर अमीर हुए हैं। इनका जो पहला बिजनेस था ना, ये इनका बिजनेस नहीं चलता था, राइट। इन्होंने फिल्में बेचनी शुरू कर दी, लगवानी शुरू कर दी। जेम्स बॉन्ड की 007 की फिल्म आती थी, उस हराम की कमाई से इन्होंने खूब पैसा कमाया, फिल्में दिखा दिखा के, ठीक है। फिर उन्होंने दाढ़ियां रख ली, फिर ये एलीट हो गए, अशरफिया में शामिल हो गए। अच्छा, ये शख्स मेरे पास आया, मैंने अपने ड्राइवर के साथ रेंटे कार बुक करके इसको वहाँ से लिया, रात होटल में ठहराया। वहाँ पर मैंने इसके लिए होटल बुक किया आठवा में। इसको पहली रात होटल में लेके गए, तो मेरा हाल है पहली रात ये वहाँ पर सोया, तो कहने लगा जी मैं उस वक़्त खुद सेटलिंग स्टेज पे था, इनिशियल स्टेजेस पे था। इस हरामी का मुझे साथ मिल गया, इस्माइल अब्बासी, सीईओ ऑफ, इसको जो है ना RCMP, FBI, MI, ISI को, इसको पकड़ना चाहिए, इसके पास पैसे कैसे आए। इसने क्या किया, ये मुझे आके कहने लगा कि यार मैं तुम्हारे घर ही रह लिया करूं। वो मेरा वो डाउनटाउन में अजीब सा अपार्टमेंट था। मैंने कहा नहीं, कहता नहीं जी मैं नहीं आई रहना। मेरी सिस्टर भी नई नई आई थी, उनके बच्चे भी साथ थे, तो मैंने कहा यार फैमिली में, खैर ये अच्छी फैमिली बहुत अच्छी है यार। हमारे दादा के वक्त से हम इनको जानते हैं, इनके दादा, हमारे दादा, फिर ये 3 लड़ियों से जानते हैं। उसके बावजूद ये डंग मारने से बात नहीं आया। ये इसको मैं अपने कमरे में लाया, मैं कहा देख लो ये ऐसा कमरा है, तो ये नीचे लेट गया। ये हमारे से बहुत रिच क्लास थी और है। मैंने कहा नहीं शाह जी ये ऐसा नहीं हो सकता। जाके जनाब गाड़ी में जाके $550,000 का, 550-700 का ना मैट्रेस लेके आए। वो मैट्रेस में मैं चला गया, बेड मैंने इसको दे दिया। बस इसके दिल में था ये एक दफ़ा यार मुझे न्यूयॉर्क दिखा दो, न्यूयॉर्क दिखा दो, न्यूयॉर्क दिखा दो, इंग्लैंड का वीज़ा लगवा दो, इंग्लैंड का वीज़ा लगवा दो। मैं कहा यार सब कुछ हो जाएगा, अभी तुम आए हो। दूसरे दिन उठे तो हमारा वो मार्केट का दिन था, हम वहाँ गए। इसने देखा कि मैंने $2-3 हज़ार की सेल कर ली है, $1,000 मैंने बना भी लिया है 2-4 घंटों में। कारपेट का बिजनेस था। वापसी पे इसने कहा जी मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ, आपके साथ कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ और आपको मैं माल भेजा करूँगा। लो जी, इसने मेरे साथ जाके कंपनी अमीर एंड अब्बासी एंटरप्राइजेस, एक एड्रेस उसका 160 मेटकैफ स्ट्रीट, ऑटावा ओंटारियो, K2P 1P2 है, और बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया और लॉयर के पास जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दी। है हरामी है ना। तो वो उस जो रिटर्न था ना, मुझे इसने कहा पढ़ लो, तो मैं उस वक्त तो पढ़ के चुप कर गया। इसने गलत मतलब लिखा है। जब लाइन में लायर के पास गए ना, तो मैं कहा बुखारी साहब जरा ये बताइए लाइन का क्या मकसद, क्या है, ये तो गलत है। उसने कहा रीटाइप करो अपनी सेक्रेटरी को। खैर जी, इसकी मेरी कमिटमेंट हो गई। अब ये हमारे घर में ही रह रहा है। मेरी बहन सुबह इसको पराठे और सैल्मन फिश के नाश्ते करा रही है। अब इसका देखें आना जाना कहाँ कहाँ है। इसको न्यूयॉर्क बाई रोड लेके मैं गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसने कोई 15-20 रोल पिक्चरों के खींच दिए हैं जी। मुझे चकमा क्या इसने दिया जी, मैं आपको एक टॉवल का कंटेनर और एक टी-शर्ट का कंटेनर भेजूंगा। ये डन डील थी हमारी। मैं कोई पागल तो नहीं सा कि एक बंदे ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ अपनी दुकान बंद करके है जी ਇਹਨੂੰ घुमाता फिरा। अच्छा जी, न्यूयॉर्क ले गए इसको, न्यूयॉर्क घुमाया फिराया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे लेके गए। उस पे इसने यार हद कर दी, उस पे भी 5-6 रोल इसने उतरवाए। अच्छा, फिर वापस आया, फिर मॉन्ट्रियल लेके गए,
फिर नियाग्रा लेके गए, फिर टोरंटो लेके गए, फिर किंगस्टन लेके गए, बस घुमाते रहो इसको, कहता जी घुमाते रहो। 3 वीक में इसने इस कंडीशन पे मुझे लूटा, फ्रॉड किया कि मैं तुम्हें एक कंटेनर टी शर्ट का और एक कंटेनर टॉवल का भेजूंगा, कि उस नया नया धमाका हुआ था वो जो था अटॉमिक, तो काफ़ी सारी कंट्रीज में बैन था, कनाडा में बैन नहीं था हमारा एक्सपोर्ट। अच्छा, अब कहता जी मेरा इंग्लैंड का वीज़ा लगवा दे। मैं कहा चलो मेरे साथ, वो साथ ही एम्बेसी है वहाँ मेरी एल्गिन स्ट्रीट पे 8वां में। मैं वहाँ ले गया तो उन्होंने कहा जी आप लेट हो गए। मैंने कहा यार देखो हम वहाँ से आए हैं टोरंटो से, तो अब इसके पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। चलो जी मैं $125 लगाया, उस वक्त वीज़ा फीस थी। अच्छा, अब इसको बोलना चालना भी कम ही आता है, चकमे देने आते हैं। वो तो बादशाह हैं ये, फ्रॉड फ्रॉड के बादशाह हैं ये। अच्छा, वो वीज़ा ऑफिसर ने कहा जी जल्दी फीस लगाया। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से फीसें फूसें लगाई इसकी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम जो कह रहे हो तुम हो। अब इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इसने मुझे आते ही ना एक डायरी गिफ्ट की स्टॉक एक्सचेंज की, जिसपे ये डायरेक्टर था इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। मैंने वो डायरी निकाल के उसको वीज़ा ऑफिसर को दिखाई। उसने ठग से 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा लगाया। कनाडा का भी वीज़ा मैंने इसका लगवा के दिया, वो मेरा कज़न काम करता था उस। अब देखें ये 3 वीक मेरा ड्राइवर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान बंद, इस कंडीशन पे कि इसने मेरी साथ पार्टनरशिप कर ली है और इसने मुझे भेजना है एक कंटेनर टॉवल का और एक टी शर्ट का। मैं 3 वीक में $25,000 इसके ऊपर लगाया। कितने पे? 3 वीक में $25,000, जो आज का $1 मिलियन होगा अगर उसको बैंक में रखा हो। तो मैं पिछले दिनों एक कोर्स कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज्यादती की है तुम उसको सू कर सकते हो जब तुम्हें याद आए। तो ये मैं पिछले 6 महीने में वो कोर्स कर रहा था, तो अभी 2-1.5 साल मेरे पास है। मैंने इसको बहुत मैसेज भिजवाए कि इसको सेटल कर लो, लेकिन इसने कहता जी वो तो दोस्ती जारी थी। मैं कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ दोस्ती जारी, तू मुझे जरा 3 हफ्ते गाड़ी, ड्राइवर, खाना पीना जरा दे ना। इसके पीछे मैं 2-3 दफा गया हूं। ये बहुत ही गंदी फैमिली है यार, इनसे बच के रहना पाकिस्तानियों। इनका बड़ा नाम है। बात शुरू हुई थी कि पाकिस्तानी पैसे नहीं देते। वो पाकिस्तानी जो लीड है, जो अशरफिया है, वो बनी इस तरह लोगों के पैसे खा के कि वो पैसे कहां से देगी। इसका नाम है सैयद मोहम्मद इस्माइल अब्बासी, सन ऑफ गजनफर अली अब्बासी, रेजिडेंट ऑफ 31/2 रेटिगन रोड, लाहौर, पाकिस्तान। बाद में ये 1 गल्फ लाइन पे वो भी कोठी थी आई इसने किसी से। अब इसका शादमान चौक में 8.5 कनाल की कोठी पे सुना है इसने वो बनाया हुआ है ऑफिस, और ये हरामी की औलाद है यार। सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत 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 हरामी कौम है यार। ये मेरे दिल की बड़ास थी। मैंने 20 साल ये अपने पास रखा। वो कोर्स करते हुए मुझे ख्याल आया कि इस हरामी को जो है ना दुनिया को बता देना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अब्बासी एंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज वाले। लव यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, इनसे बच के रहिएगा।